दोस्तों, आप में से जितने भी लोगों ने टैली का इंटरव्यू दिया है उन्हें पता है कि भाई टैली के अंदर एग्जामिनर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक टैली का इंटरव्यू नहीं दिया है उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि भाई टैली के अंदर क्या पूछा जाएगा, क्या वो करवाएंगे। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो टैली के अंदर आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाती है। देखिए, सबसे पहले वो आपसे नॉर्मली एक कंपनी की एंट्री करवाएंगे, उसके बाद आपसे सेल चढ़वाएंगे, परचेज चढ़वाएंगे, जीएसटी लगवाएंगे, आपसे कस्टमर का बिल बनवाएंगे। वो आपसे कहेंगे कि भाई कस्टमर को एक बिल बना के दो, बिल के अंदर हमारा कंपनी का लोगो लगा हुआ होना चाहिए, कंपनी के बिल के अंदर हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगी होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एक टैली के इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछी जाती है। उन सब चीजों को हमने इस एक सिंगल वीडियो के अंदर कवर किया है और आई होप मैंने 70 से 80% वो सभी चीजें कवर की है जो आपसे टैली के इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक वॉच कर लीजिएगा। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मात्र 25 से 30 मिनट की एक वीडियो है। हो सकता है ये वीडियो आपके पहले इंटरव्यू में ही आपके काम आ जाए और आई होप आपकी पहली जॉब में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीख लेते हैं टैली के अंदर आपको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको आनी चाहिए और जो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टैली के अंदर क्या क्वेश्चंस होते हैं और किस तरीके से हम उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करते हैं टैली प्राइम के अंदर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपने पास टैली। तो हम यहाँ पे सर्च पे आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं टैली। तो देखिए, हमारे पास टैली प्राइम 7 है, तो हम यहाँ पे टैली 7 को यूज कर रहे हैं। आपके पास टैली प्राइम का कोई भी वर्जन हो तो आप उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम के अंदर। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेपों को ध्यान रखिएगा, किस किस स्टेप को किस किस तरीके से हमें यूज करना है। पूरी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए और जब आप टैली में इंटरव्यू दें तो आपके हर एक डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखिए, अब यहाँ पे टैली का जो हमारे पास है वो हमारे पास एजुकेशनल वर्जन है ताकि आपको टैली में कोई दिक्कत ना रहे। तो हम यहाँ पे एजुकेशनल वर्जन पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये आपको टी कहेगा तो आपको टी दबा देना ताकि आपका एजुकेशनल वर्जन यहाँ पे आ जाए। सबसे पहली बात कि हमें यहाँ पे बनानी होती है कंपनी। अब देखो, यहाँ पे कंपनी चल रही है हमारी टीडीएस वाली, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम F3 दबाते हैं और आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा सेट कंपनी। तो हम सेट कर देंगे इस कंपनी को और ये कंपनी हमने बंद कर दी एंटर प्रेस करके। अब हमें सबसे पहले चाहिए एक कंपनी। अब देखो, कंपनी बनाते समय आपको कुछ चीज़ों की ध्यान रखना होता है क्योंकि कंपनी बनाते समय हमें बिलिंग वगैरह भी करनी होती है, पार्टियों के साथ लेन देन भी करना होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे कृष्णा कंप्यूटर और मैंने यहाँ पे दे दिया अलीगढ़। ठीक है, ये मेरी कंपनी का नाम है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस देना है, तो एड्रेस हमने यहाँ पे दे दिया शक्ति नगर, गूलर रोड, अलीगढ़। ठीक है, पहला काम हमारा खत्म हो गया। एंटर करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपसे कंट्री चुननी पड़ेगी। तो कंट्री हम यहाँ पे चुन लेते हैं अपनी इंडिया। तो हमने यहाँ पे इंडिया अपनी कंट्री ले ली। फिर आपसे कहेगा आपका स्टेट कौन सा है, तो भाई स्टेट हमारे पास उत्तर प्रदेश है, तो हमने अपना उत्तर प्रदेश ले लिया। पिन कोड आपको अपना डालना है, तो आप यहाँ डाल सकते हैं। जब आप टैली के अंदर कोई भी कंपनी बना रहे होते हैं तो ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है ये आपकी केवल कंपनी खोलते समय तो आपको दिखेगी, लेकिन जब आप इसका प्रिंट आउट वगैरह लेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रिंट होकर नहीं आती है। तो आपको क्या क्या चीज़ें प्रिंट करनी है वो भी अभी हम समझेंगे। फिलहाल में हम इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर वगैरह डालना है तो आप डाल सकते हैं। जैसे ही देखिए, मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ अपना। तो मैंने अपना एक मोबाइल नंबर डाल दिया और एंटर प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, हमारे पास एक मोबाइल नंबर डल गया। अब लेकिन ये जो मोबाइल नंबर है ये आपकी कंपनी के अंदर तो डल चुका है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट करेंगे तो ये बिल पे छप के नहीं आएगा। अब देखिए, यहाँ पे सक्सेसफुली हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स आ रहे हैं, इनको आपको यूज करना है या नहीं करना है। तो फिलहाल अभी हमारा ये कोई काम नहीं है, तो हम फिलहाल में कंट्रोल लेकर के इसको पास कर देते हैं। अब देखो, हमने कंपनी बना ली कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़ के नाम से। अब हमें इस कंपनी के अंदर कुछ बायोमेट्रिकली गलत है जो हमें सही करनी है। यानी हमने जो कंपनी बनाई थी उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डाली है वो यहाँ पर कुछ गलत हो गई है, हमें चेंज करना है। तो हम फिर से यहाँ पर F3 की को प्रेस करेंगे और हम यहाँ चलेंगे ऑल्टर के अंदर। तो ऑल्टर कंपनी के अंदर आ गए। मुझे अपने बिल के अंदर जब मैं प्रिंट करूँ तो मेरा मोबाइल नंबर डल के आना चाहिए। तो वो आपको यहाँ पर एड्रेस के नीचे ही यहाँ पे आपको डाल देना पड़ेगा। मैंने MOB कर दिया 8445664890। अब देखो, ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला है और यहाँ पर ये दूसरा मैंने मोबाइल नंबर डाला है। नीचे 93 वाला है, ऊपर 844 वाला है, ताकि जब मैं आपको प्रिंट निकाल के दूं तब आपको समझ में आ जाए कि भाई ये प्रिंट होके आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि एग्जामिनर आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही रखेगा कि भाई आप अगर इसका प्रिंट निकाल ले हो तो आपका मोबाइल नंबर क्यों नहीं छप के आ रहा है। तो आपको अगर मोबाइल नंबर को प्रिंट करना है तो आपको मोबाइल नंबर को अपने एड्रेस के साथ ही मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद आप कंट्रोल A करके इस कंपनी को सेव कर सकते हैं और आप एस्केप करके बाहर निकल सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है वाउचर बनाने की। तो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे माल को खरीदना होता है। तो माल खरीदने के लिए हमारे पास
F9 की होती है। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे सब चीजें समझा रहा हूँ। मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट के द्वारा ही समझाऊंगा ताकि जब आप काम करें तो जो भी आपका एग्जामिनर हो वो आपसे इंप्रेस रहे कि हाँ भाई बंदे को शॉर्टकट का भी थोड़ी सी नॉलेज है। तो हम यहाँ पे बाउचर के अंदर चले जाते हैं। अब पहले हमें माल खरीदना है तो हम यहाँ पे F9 की को प्रेस करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सारी की सारी आपके जो बाउचर्स होते हैं उन सबके नाम यहाँ पे लिखे होते हैं और किस बाउचर को खोलने के लिए कौन सा नंबर दबाना है या कौन सी की दबानी है वो भी यहाँ पे लिखी होती है। तो हम यहाँ पर F9 के अंदर आ गए। F9 के अंदर हमें कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने हैं। जैसे कि हम यहाँ एंटर करते हैं, प्रोडक्ट आपको किसी पार्टी से लेना है तो ऊपर आपको मिलता है क्रेट, तो आप क्रेट कर सकते हैं। और अगर आपको नकद लेना है तो कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर बना होता है। तो हम पहले क्रेट के अंदर चलते हैं और हम यहाँ पे एक पार्टी बना लेते हैं। मैं नॉर्मल एक नाम दे रहा हूँ राजू। राजू से माल खरीद रहा हूँ तो राजू मेरा संडे क्रेडिटर हो गया, मैंने यहाँ क्रेडिटर दे दिया। अब मैं चाहता हूँ राजू का भी जब मैं बिल प्रिंट करूंगा तो भाई यहाँ पर भी उसकी डिटेल छप के आनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई राजू कहाँ का है हमारा, हमने कोई भी एक एड्रेस दे दिया। हमने कहा कि भाई GT रोड आगरा, हमने एक एड्रेस दे दिया और यहाँ पर हमने एक मोबाइल नंबर दे दिया। कोई भी रैंडमली एक नंबर डाल रहा हूँ मैं, तो हमने एक मोबाइल नंबर दे दिया। स्टेट UPI हम एंटर करते हैं, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं डालनी, हम एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। एंटर कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे ये एंट्री पास हो जाएगी। अब हमने परचेज की भी लेजर नहीं बनाई तो हम क्रेट पे चलते हैं, परचेज की एक लेजर बना लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली चाहें, आप क्रेट पे ना जाना चाहें तो आप कीबोर्ड में Alt+C दबाएंगे तो अभी आप इन्वेंट्री के अंदर होंगे तो इन्वेंट्री में आ जाएंगे, बाउचर के अंदर होंगे तो बाउचर में आ जाएंगे। फिलहाल में हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं तो लेजर हमें किसकी चाहिए, परचेज की चाहिए। तो हमने परचेज दे दिया, परचेज अंडर ग्रुप परचेज में ही जाता है तो हमने परचेज ले लिया। बाकी इन्फॉर्मेशन को अभी आप फिल आउट मत करिएगा क्योंकि अभी हमें इसकी नीड नहीं है। फिलहाल में हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। अब हमें क्या आइटम बेचना है या खरीदना है, तो भाई फिलहाल में मेरा काम क्या है कि मैं भाई लैपटॉप वगैरह खरीदता हूँ बेचता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्पेस दबाऊंगा और क्रिएट पे जाके या Alt+C करके भी आप जा सकते हैं। मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे डेल का लैपटॉप खरीदा है। अब यहाँ पे हमें चाहिए यूनिट, ठीक है। अंडर ग्रुप अगर आप यूज कर रहे हो तो आप अंडर ग्रुप भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ क्रिएट पे चलता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया लैपटॉप यूज्ड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लैपटॉप यूज लिख दिया ताकि मेरे सेकंड हैंड लैपटॉप है इसलिए, और मैंने यहाँ पे एंटर करके इस पूरी इन्फॉर्मेशन को भर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपसे कहेगा यूनिट। जब तक आप इसके अंदर यूनिट नहीं डालेंगे तब तक आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पे नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रख रहा हूँ और एंटर करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब देखेंगे आप तो आपका जो डेल लैपटॉप था वो देखो या तो यहाँ पे डायरेक्टली नेम पर आ रहा है या डायरेक्टली अमाउंट पे जा रहा है। ये हमसे क्वांटिटी नहीं पूछ रहा, इसके रेट नहीं पूछ रहा। यानी कि मैं अगर कहूँ कि भाई लैपटॉप मैंने 50,000 की खरीदे तो ये एंटी पास हो जाएगी, लेकिन मैं कहूँ कि अगर इसने 5 लैपटॉप खरीदे तो ये एंटी पास नहीं होगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, डेल लैपटॉप वाली इन्वेंट्री पर ही आया और कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप डायरेक्टली ऑल्टर में आ जाएंगे अपनी इन्वेंट्री के अंदर। अगर आप बाउचर पे होते तो आप बाउचर के अंदर भी ऑल्टरिंग पे आ जाते। अगर आप लेजर पर आकर अपना कंट्रोल एंटर करते तो आप उसके अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं। तो वो हम अभी आगे समझ लेंगे। अब देखिए यूनिट क्या है, तो हम क्रेट में गए, हमने कहा हमारी जो यूनिट है वो P है। P यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पीसेस में खरीदा जाएगा, पीसेस में बेचा जाएगा। अगर आप इसका फुल नेम देना चाहें तो आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है UQC, यहाँ पे आप PCS दबा दो तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा पीसेस। एंटर कर देंगे और इसको हम सेव कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन हम नॉर्मली रख रहे हैं तो हमें नॉर्मल रखना है तो हम नॉर्मल रख लेते हैं। पहले हम एक प्रोडक्ट नॉर्मली बना लेते हैं, उसके बाद हम GST का भी एक आपको समझा देंगे इसी के अंदर। तो देखिए अब यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी डालने के लिए फीचर्स आ गया कि भाई हमने कितने पीस खरीदे। हमने कहा 10 पीस खरीदे। हमने कौन से खरीदे कि भाई हमने कहा 20,000 वाले हमने डेल के 10 लैपटॉप खरीद लिए। तो हमें टोटल अमाउंट हो गया हमारा 2 लाख रुपए का। इसके साथ मैं एक और आइटम ले लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे कुछ HP का लैपटॉप भी खरीदा है। अब ये अंडर ग्रुप किस में जाएगा, लैपटॉप यूज्ड में जाएगा, पीसेस में ही बिकेगा। तो हमने पीसेस रख दिया और एंटर करके हमने इसको पास कर दिया। अब इसके भी हमने मान लिया 10 पीस खरीदे, ये हमें पड़ता है 17,500 का, तो हमने 17,500 डाल दिए और अब नीचे एंटर करके इस एंट्री को पास कर लेंगे। तो ये एंट्री यहाँ पे आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, पहले हमने परचेज का स्टॉप कर रहे हैं तो परचेज का आप ध्यान रखिएगा। अब मान लेते हैं कि हमें जो परचेज की है वो हमें GST के द्वारा करनी है। तो हम यहाँ पर फिर से एक पार्टी दूसरी बना रहा हूँ ताकि आपको दोनों में अंतर दिख जाए। तो मैंने कहा एक हमारे पास पार्टी है सुनील, इससे भी हम माल खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्रेडिटर हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी डिटेल डाल देंगे। अब देखो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन नीचे की तरफ मिलेगा। मैं सुनील का पहले एड्रेस और दे दूं, तो मैं यहाँ दे देता हूँ सपोज देन सब्जी मंडी कर देता हूँ, मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा इसलिए। और यहाँ पे मैं अलीगढ़ दे देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दे रहा हूँ। मैंने कहा 789 और उसके बाद 00 दे दिए मैंने। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टेट दे दिया। अब देखो नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है GST का,
यानी कि अगर सुनील को आपको जीएसटी लेनी है या देनी है तो आपको यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे AISR कुछ भी एक ले लिया और यहाँ पे एक जीएसटी नंबर हमने प्रोवाइड कर दिया, एंटर कर देंगे। ये रॉन्ग है इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपको कोई फर्क नहीं। अब देखो सेट अल्टरनेट जीएसटी डिटेल आ रही है, आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको केवल स्टेट चुनना है। आपको इज दी पार्टी ऑफ ट्रांसपोर्टर, इस पे आपको यस करना है तो आप यस कर लो, नहीं तो आप नो रहने दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर आईडी आपकी जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको एंटर कर दे रहा हूँ, आप यस रखो, यस रखना, नो रख देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमने परचेज अपनी बनाई ली है, तो हमने परचेज डाल दिया। अब मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट अपना नया बनाऊंगा, तो सपोज एंड मैं यहाँ बना देता हूँ एक एलईडी टीवी। अब मुझे एलईडी टीवी पर क्या है, इसका ग्रुप कोई नहीं है, मैं डायरेक्टली इसको पीसेस में ऐड कर रहा हूँ और मुझे इस पर जीएसटी काटनी है। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए HSN कोड। अगर प्रोडक्ट के ऊपर आपको अगर HSN कोड को दिखाना है तो आप एंटर करो, यहाँ पे आपको मिलेगा स्पेसिफाई डिटेल्स है, तो इस पर आप यस कर दो। इसके बाद आपको यहाँ पे HSN कोड कुछ भी डाल सकते हैं आप, AR1001, तो आपका HSN कोड डल जाएगा। इसके बाद डिस्क्रिप्शन को आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आता है जीएसटी, आपको जीएसटी कितनी काटनी है, तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, इस पर क्लिक कर दीजिए। नीचे आपको टैक्सेबल मिल रहा है, टैक्सेबल रखिए। अब आपकी जो एलईडी टीवी है इस पर कितना टैक्स कटेगा, हमने कहा कि भाई हमारी जो एलईडी टीवी है ये 28% की कैटेगरी में आती है, तो हम इस पर 28% जीएसटी काटेंगे। तो CGST SGST इस पर 14 हो जाएगा और IGST 28% हो जाएगा। इसके बाद ये गुड्स है या सर्विस है, तो भाई गुड्स है, सर्विस में हो तो सर्विस में डाल दीजिएगा। यानी हमने अगर एलईडी टीवी खरीदी, ये हमारा गुड्स हो गया, लेकिन अगर एलईडी टीवी पर 2 साल की सर्विस आपको मिल रही है यानी खराब बराब होने की, तो आप उसको सर्विस में ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल में हमारे पास गुड्स है और हम एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। इसके बाद मैंने कितने पीस खरीदे हैं, मैंने कहा कि भाई मैंने 10 पीस खरीदे हैं, कॉस्ट इसकी आ रही है 28,500, तो मैंने 28,500 यहाँ पर डाल दी। अब नीचे आया, मैंने एंटर कर दिया। अब मान लेते हैं भाई एक से ज़्यादा अगर प्रोडक्ट हो तो आप एक से ज़्यादा भी अपनी प्रोडक्ट बना लीजिएगा। मैं एक ही बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर जब हम सुनील से माल खरीद रहे हैं, तो सुनील हमारे पास आगरा का है, तो इसके ऊपर CGST और SGST कटेगी। तो हम यहाँ क्रेडिट पे चलते हैं, तो हमने यहाँ पे एक लेजर बना ली CGST। ये हमारा क्या है, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि ये एक टैक्स है। अब किसके अंदर जाएगा, GST के अंदर जाएगा। अगर और GST 2 चीज़ें मिलेंगी तो हम GST में डाल देंगे। अब CGST हमारी CGST के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है परसेंटेज ऑफ GST, तो आप इस GST को इग्नोर करिएगा, यहाँ पे आपको कोई परसेंट नहीं डालनी, क्योंकि हम अपने आइटम पर ऑलरेडी दे चुके हैं। और एंटर करके आप इसको यहाँ पे पास कर दीजिएगा। तो देखिए ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे GST कट के आ गई, यानी 2,85,000 रुपये के माल पर आपको 39,900 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लो कि अगर आपको परचेज का बिल चाहिए तो आप यहीं की यहीं Alt P दबा दो, तो आपको यहाँ पे करंट और अदर 2 चीजें मिलेंगी, तो आपको करंट पर ही क्लिक करना है, कंट्रोल P दबा के आप एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर से आप एंटर कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन, प्रीव्यू या प्रिंट। तो भाई प्रिंट हमें फिलहाल नहीं लेना, हमें यहाँ देखना है, तो हम यहाँ आई दबा देते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे हमारा प्रीव्यू आ गया। कृष्णा कंप्यूटर, मैं यहाँ थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो देखो कृष्णा कंप्यूटर अलीगढ़, ये हमारी पार्टी, हमारी कंपनी आ गई, हमारा मोबाइल नंबर आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी मोबाइल नंबर आप अपनी कंपनी बनाते समय एड्रेस के नीचे डालेंगे वो आपके बिल पे प्रिंट होगा। वही चीज देखो सुनील के बिल नाम पर भी आ गया, क्योंकि सुनील का हमने सब्जी मंडी एडिटर डाला था और उसका मोबाइल नंबर नीचे डाला था। इसके बाद हमने उसका GST का एक नंबर प्रोवाइड किया था, वो नंबर भी यहाँ पे हमें आ गया क्योंकि हमने वहाँ से यस कर दिया था। एलईडी टीवी खरीदी है 10 पीस हमने 25,800 के हिसाब से, ये टैक्स हो गया। इस पर हमारी CGST कट गई। अब CGST हमारे पास कट के आ गई। अब देखो यहाँ पर आपको CGST, हम यहाँ एक चीज मिस कर गए, CGST के साथ में SGST भी कटती है। तो हम थोड़ा बैक करते हैं इसको एक बार और हम यहाँ पर एंटर करते हैं और यहाँ पे हमें इसके नीचे CGST के साथ में SGST की भी लेजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि अकेले नहीं कर सकती, ये दोनों चीज़ें एक साथ ही करती हैं। तो हम Alt से फिर दबाते हैं और हम यहाँ पर SGST बना लेते हैं। फिर से वही ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, अदर में जाएगा और SGST में ऐड कर देंगे। तो देखो SGST भी हमारे पास यहाँ पे कट के आ गई। अब आप इसका प्रिंट लेना चाहें तो आप Alt P दबाओगे, करंट पे जाओगे एंड आई दबाओगे, तो देखो आपके पास CGST और SGST कट के आ गई। लेकिन जब आप परचेज का बिल लेते हो तो भाई इसके अंदर आपको यहाँ पे ये नहीं पता चलता कि भाई आपके पास टैक्स कितना दिया गया, कितना लिया गया है, क्योंकि भाई ये सामने वाला आपको दे रहा है, तो वो अगर काट के देगा तो आपके पास यहाँ पे सब कुछ लिखा आएगा। आपने केवल ही अपनी सुविधा के लिए एक बिल लिया है, तो आप यहाँ पे अपना प्रिंट निकाल के रख सकते हैं कि हाँ भाई ये माल हमें इस तारीख को इस बंदे से प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर हम सेल करते हैं तो हम पहले इस वाली एंट्री को स्किप करके Ctrl A से पास कर देते हैं। इसके बाद मान लेते हैं मैं सेल कर रहा हूँ। अब मैं सेल किसको कर रहा हूँ, एक नई पार्टी बना रहा हूँ मैं। सपोज मैंने एक नाम दे दिया अनीता। ये हमारे पास एक संडी डेप्टर है, तो हमने संडी डेप्टर ले लिया। तो देखो अब यहाँ पे मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक एड्रेस दे देता हूँ, सराय हकीम दिल्ली। ठीक है, मैंने दिल्ली की पार्टी यहाँ पे तैयार करी है। अब
मुझे इसका भी मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पर MOV कर देता हूँ और एक मोबाइल नंबर दे देता हूँ 7897897890। तो मैंने एक रैंडमली यहाँ मोबाइल नंबर बना दिया। अब ये पार्टी कहाँ की है? दिल्ली। अब देखो यहाँ पर IGST लगेगी, तो यहाँ पे आपको इसका स्टेट बदलना पड़ेगा। अगर आप स्टेट नहीं बदलेंगे तो आपका IGST नहीं कटेगी। तो हम यहाँ पे D दबा के दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने दिल्ली ले लिया क्योंकि स्टेट बदल गया, यूपी का और दिल्ली का दोनों के स्टेट बदल गए। अब यहाँ पे हमें अनीता का भी GST नंबर डालना है, तो हमने कोई भी एक रैंडमली नंबर यहाँ पे बना दिया और एंटर करके इसको पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको नो रहने देता हूँ, यस नहीं कर रहा, और एंटर करके इसको पास कर देता हूँ। एंटर कर दिया। अब क्रिएट कर लेते हैं एक सेल के लिए जाए, तो हमने सेल ले लिया, तो हमारे पास सेल आ गई। आइटम चढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे LED TV चढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने LED TV के ऊपर GST यस कर रखी है। HP और डेल के लैपटॉप पे नहीं की थी क्योंकि वो आपको समझाने के लिए था। तो हम यहाँ पे LED TV ले लेते हैं। हमने कहा भाई 5 पीस हमने यहाँ खरीदे। अब हमें 28,500 की खरीद थी, तो हमने कहा कि भाई 30 के हिसाब से हम यहाँ बेच देंगे 5 पीस। तो हमारे 1,50,000 के हो गए। अब देखो नीचे आके मैं CGST काटता हूँ, तो देखो नहीं कटी, और SGST काटूंगा तो देखो यहाँ पे नहीं कटी। अगर ये कन्फ्यूजन आपके आगे भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, जिस भी पार्टी के लिए हम यहाँ सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, अगर वो पार्टी अपने स्टेट के बाहर है, यानी हम यूपी में रह रहे हैं और वो दिल्ली में है, तो उसके ऊपर IGST कटेगी। लेकिन अगर वो सेम स्टेट का है, यानी कि अगर अनीता हमारी यूपी की ही होती तो हम इस पर CGST और SGST काट सकते थे। अब फिलहाल हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे IGST। तो हम यहाँ क्रिएट पे चलते हैं और हम यहाँ बना देते हैं एक IGST, वही ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा। GST रखेंगे और IGST यहाँ पे ऐड कर देंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेटर में कुछ नहीं देना आपको क्योंकि हम पहले से ही आइटम पे लगा चुके हैं। और देखेंगे आप IGST हमारे यहाँ कट के आ गई। अब आपको यहाँ पे कस्टमर को बिल देना है, तो आप Alt P दबाओ, एंटर दबाओ और I दबाओ। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको यहाँ पे किस प्रोडक्ट पर कितनी CGST, SGST, IGST लगी है वो यहाँ मिलेगी। तो देखो हमारी कंपनी का नाम आ गया, पहले किसको बेचा है? अनीता को बेचा है, सराय हकीम दिल्ली की है, मोबाइल नंबर उसका आ गया, उसका GST नंबर वगैरह आ गया। LED TV बेची हैं 1001, इसका एक HSN कोड है। 5 पीस हमने यहाँ बेचे हैं 30,000 के हिसाब से और 1.5 लाख का बिल हो गया। IGST इस पे 42,000 रुपये कटी है। कितने परसेंट कटी है? देखो 28% कटी है। तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल गया कि भाई GST यहाँ पे अगर आप सेल के संग काटते हैं तो आपके पास यहाँ पे IGST कट के आ जाती है। साथ ही साथ एग्जामिनर आपसे बिल निकालते समय कुछ चीज़ों में दिमाग आपका खराब कर सकता है। वो आपसे कहता है कि भाई देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आप बिल निकालते हो तो यहाँ पे देखो टैक्स इनवॉइस लिख रहा है, नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे देखो डिक्लेरेशन लिख रहा है और नीचे की तरफ आपको मिल रहा है कंप्यूटर जनरेटेड बिल। अगर आप इन सारी चीज़ों को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम एस्केप कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको मिलता है कॉन्फिग, यानी जैसे ही आप नॉर्मली Alt P दबाते हैं और करंट पे आके यहाँ पे आपको एक कॉन्फिग मिलता है, तो इसके लिए आप C दबा सकते हैं और शो मोर पर क्लिक कर देंगे। अब देखो नीचे की तरफ आओगे तो सबसे पहली चीज़ मिली थी हमें टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे आप देखेंगे टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है, तो आप इसको चेंज करना चाहें तो आप एंटर कर दीजिए। हमने यहाँ पे लिख दिया सेल इनवॉइस, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर जो टैक्स इनवॉइस आया था वो अब सेल इनवॉइस आएगा। अब हमें दूसरी चीज यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी, कंप्यूटर जनरेटेड बिल। तो हम नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है कंप्यूटर जनरेटेड बिल, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ और अगर अपना टाइटल देना है तो वो आप दे सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिख दिया अपने पास नो रिटर्न नो चेंज विदाउट बिल, यानी अगर आपके पास बिल नहीं है तो ना ही चेंज किया जाएगा ना ही आपका प्रोडक्ट बदला जाएगा। कीबोर्ड में Ctrl A दबा दो। अब आप यहाँ पे I दबाते हैं तो आप देखेंगे आपके हमें कुछ चेंजेस होके आएंगे। तो देखो ऊपर सेल इनवॉइस लिखा हुआ आ गया, नीचे की तरफ आएंगे तो जो हमारा कंप्यूटर जनरेटेड था उसकी जगह यहाँ पे नो रिटर्न नो चेंज विदाउट बिल यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब ये डिक्लेरेशन भी अगर आपको कह दिया जाए कि भाई आप अगर अपने बिल के अंदर डिक्लेरेशन भी चेंज कर दो तो आप इस डिक्लेरेशन को भी कैसे चेंज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मान लेते हैं कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपने जो कंपनी बनाई है इस कंपनी के बिल के ऊपर यहाँ पे आपकी कंपनी का लोगो भी आना चाहिए। तो लोगो के लिए हमारे पास पहले एक लोगो होना चाहिए, तो हम यहाँ माइनस करते हैं और कोई भी एक फोटो में अपने पास रैंडमली निकाल लेता हूँ। इसके बाद आप फिर से Alt P दबाओ और नीचे आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्लूड कंपनी लोगो, तो आप इस पर एंटर करिए। यहाँ पे नो है तो इसको आप यस कर दीजिए। इसके बाद अब आपकी फाइल कहाँ पर है, तो भाई हमारी फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर है, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो आप इस पर आ जाइए, एंटर प्रेस करिए। अब हमारी फाइल कहाँ पर है, डेस्कटॉप पर है, तो हम डेस्कटॉप पर आए। अब देखो डेस्कटॉप पर हमें केवल ये फाइलें मिल रही हैं, हमारी पूरी फाइलें नहीं आ रही। तो आपको थोड़ा ऊपर जाना है, यहाँ पे लिख रहा है मोर, शो मोर
तो आप इस पे एंटर कर दीजिए और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप ढूंढेंगे तो देखो कृष्णा PNG के नाम से मेरी फाइल आ रही है। अब आप यहाँ एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका आ रहा है फाइल साइज एग्जीक्यूट 1 MB। तो देखो यहाँ पे ये एक एरर आ गया। अब इस एरर का सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे आपसे कुछ चीज की गई है कि भाई आप जब फोटो लगा रहे हैं तो यहाँ पे ओनली BMP एंड JPEG फॉर्मेट में ही सपोर्ट करेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को मैं यहाँ से स्किप करके मिनिमाइज करता हूँ। मेरे पास जो फोटो है मैं इस पर राइट क्लिक कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ नॉर्मली MS पेंट के अंदर। तो ये पेंट के अंदर नॉर्मल हमारा एक फोटो आ गया। हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव एज कर देंगे इस फाइल को। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये PNG फॉर्मेट में आ रहा है, तो मैं PNG फॉर्मेट को हटा के JPEG फॉर्मेट कर दूंगा और मैं इसको सेव कर देता हूँ। फिर से माइनस करते हैं तो देखो एक JPEG आ गया, एक PNG आ गया। हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फिर से हम अपनी टैली को ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने PNG वाली फाइल आ रही है, JPEG वाली नहीं आ रही। तो हम एक बार इसको एस्केप करते हैं वापस और हम फिर से Alt P दबाएंगे और फिर से हम कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। यहाँ से हम फिर से लोगो को यस करेंगे और यहाँ Y दबाएंगे एंड एंटर। एंड फिर से हम जाएंगे सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर और यहाँ से हम डेस्कटॉप चुनेंगे। पूरी फाइल नहीं आ रही तो हम शो मोर पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम कृष्णा JPEG वाले फाइल को ले लेंगे। अब देखो नीचे आ रहा है PNG वाली, ऊपर आ रहा है JPG वाली, तो हम JPG वाली पर रखेंगे और एंटर। तो देखो हमारी फाइल का पाथ यहाँ पर आ गया। Ctrl A दबाते हैं तो हमारी पूरी फाइल सेव हो गई। फिर से हम Alt P दबाते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं और यहाँ दबाते हैं I। तो अब आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे कंपनी में जो भी हमने लोगो लगाया था वो देखो हमारा कंपनी का लोगो यहाँ पे लग के आ चुका है। अब यहाँ पे बात रह गई हमारी डिक्लेरेशन की। अगर आपको डिक्लेरेशन को चेंज करना है तो पहले हम क्या करते हैं, इस वाली फाइल को सेव कर लेते हैं। यानी ये जो वाउचर हमने सेल का बनाया है इसको Ctrl A से मैं सेव कर देता हूँ एंड एंटर। अब आपको डिक्लेरेशन को चेंज करना है तो आपको बैक करना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा ऑल्टर के अंदर। और ऑल्टर के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा वाउचर टाइप, तो आप वाउचर टाइप में आओ और नीचे की तरफ आपको आना है सेल, क्योंकि हमें जो बिल में चेंज करना है वो हमें सेल के बिल में चेंज करना है। एंटर करते हैं। जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है उन सबको आप मत छेड़िएगा। नीचे की तरफ आपको मिलेगा डिक्लेरेशन, तो आप इसको यस कर लीजिएगा और एंटर। अब देखो यहाँ पे वही मैसेज आपको देखने के लिए मिल गया जो आपके बिल पे छप के आ रहा था। अब यहाँ पे क्या है, हमें जो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अपने बिल के अंदर छापनी होती है वो हम यहाँ छापते हैं। तो मैंने कहा पॉइंट नंबर 1, मैंने कहा यहाँ पे हमने यहाँ पे एक लाइन लिख दी ट्यूसडे क्लोज, यानी ट्यूसडे को हमारी दुकान बंद रहेगी। अब मुझे यहाँ पे दूसरा अगर वैल्यू प्रिंट करनी है, यानी अगर दूसरा टॉपिक डालना है, तो अगर मैं एंटर करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। लेकिन मुझे दूसरा चाहिए तो मैं स्पेस बटन को दबाऊंगा और ये जो हमारा पॉइंटर चल रहा है इसको हम यहाँ पेज के बाहर ले लेंगे। यानी येलो येलो एरिया से पेज बाहर आ जाना चाहिए। तो देखो बाहर आ गया। अब मैं पॉइंट नंबर 2 डालूंगा तो दूसरा पॉइंट आ गया। हमने कहा नो RETURN रिटर्न, हमने कहा नो रिटर्न ओनली चेंज। फिर से हम स्पेस दबाते हैं और फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको आगे लूंगा और हम यहाँ पे लिख देते हैं चेंजिंग टाइम 2 PM to 5 PM। यानी हमने यहाँ पे दे दिया कि अगर आपको कोई चीज चेंज भी करनी है तो 2 बजे से 5 बजे के बीच में होगी। इसके बाद मैं फिर से स्पेस दबा के इसको बाहर निकाल ले रहा हूँ और मैं तीसरा पॉइंट और डाल दे रहा हूँ यहाँ पे नो रिटर्न एंड चेंज विदाउट बिल। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए। मंगलवार को हमारी दुकान बंद रहती है, नो रिटर्न ओनली चेंज होगा और चेंजिंग टाइम 2 बजे से 5 बजे के बीच में है और चेंज और रिटर्न जब ही होगा जब आपके पास बिल होगा। ठीक है, हमने एंटर कर दिया। ये हमारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई। कीबोर्ड में Ctrl A दबा के इस फाइल को सेव कर देते हैं और स्किप करके बाहर आ जाते हैं। अब मैं नीचे की तरफ आऊंगा। यहाँ पे देखो आपको मिलेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इस पर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि हमने अपनी फाइल सेव कर दी थी। हम अपनी डेबुक में चले जाते हैं और हमें अपनी सेल वाली फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब मैं दोबारा से इसका प्रिंट लेता हूँ तो मैं Alt P दबाता हूँ, करंट पे जाता हूँ और यहाँ I दबाता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे हमने अपने बिल के अंदर क्या क्या चीजें चेंज कर दी। हमारे पास टैक्स इनवॉइस यहाँ पे देखो सेव नहीं हो पाया था तो इसलिए टैक्स इनवॉइस आ गया। नो रिटर्न टू चेंज यहाँ पे आ गया। जो भी हमने डिक्लेरेशन दिया था वो देखो डिक्लेरेशन आ गया और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फोटो लग के आ चुका है। तो इस तरीके से अगर आप टैली का इंटरव्यू देने जाते हैं और आपको इंटरव्यू देते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है